अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लिमिट्स ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके मैंने प्रूफ्स करवाए हैं इससे लास्ट लेक्चर्स में, वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उन पे लिमिट्स अप्लाई करें तो वो किस चीज के बराबर होते हैं वो आप देख सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, वो किसके बराबर है? n a की पावर n माइनस 1, और n इज n इंटीजर और a इज ग्रेटर देन 0। ये कुछ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने लिख दिए हैं ताकि एक कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। आप लोगों को ये जितने भी प्रूफ्स मैंने लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों को करवाए थे और लास्ट से लास्ट लेक्चर में भी वो भी प्रूफ्स जो करवाए थे उन सारों को मैंने एक ब्रैकेट फॉर्म में लिख दी। सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय x की पावर m माइनस a की पावर m, ये किस चीज के बराबर है? n ओवर m a की पावर n माइनस m। बेसिकली बेटा वहां पे डिवाइजर में x माइनस ए था, दोनों के इधर डिवाइजर में अगर आप देखें तो x माइनस ए लिख भी दे तो डिवाइजर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले न्यूमरेटर का भी डिवाइजर और नीचे डिवाइजर का भी जो डिवाइजर होगा अगर वो दोनों सेम कैंसिल हो जाए तो बाकी ये फार्मूला इस चीज के बराबर है n ओवर m a की पावर n माइनस m। स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं लास्ट से लास्ट ईयर यहां से एक MCQs बना था, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, ये किसके बराबर है? n a की पावर n माइनस 1। MCQs इस तरह था कि उन्होंने n की जगह यहां पर यूज किया था 5, तो बेसिकली अगर n की जगह 5 यूज कर लें तो जहां जहां आंसर में, जैसे आंसर इसका n a की पावर n माइनस 1 है तो आप n की जगह रिप्लेस कर देंगे 5। यहां पे ये a की जगह भी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, तो आप ये फार्मूला कंप्लीट आप लोग को याद होना चाहिए कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a किसके बराबर होता है? n a की पावर n माइनस 1। ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी 1 ओवर x इज इक्वल टू क्या होता है? 0 के बराबर। यानी अगर आप 1 किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, याद रखिएगा किसके बराबर होता है? 0, एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी a ओवर x की पावर p इज इक्वल टू 0 वेयर p बिलोंग टू q यानी कि रैशनल पॉजिटिव रैशनल नंबर और a बिलोंग टू रियल नंबर। स्टूडेंट अगर x की पावर p बेसिकली क्या है? बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से, यानी अगर आपकी वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच करती है तो इंफिनिटी की पावर भी इंफिनिटी होती है, और किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड किया जाए तो तब भी वो किसके बराबर होते हैं? 0 के बराबर होते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की होल पावर n की किसके बराबर होता है? e के। ये भी स्टूडेंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रूफ है, MCQs के तौर पर भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x की होल पावर 1 ओवर x, ये किसके बराबर होता है? e के। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x, ये किसके बराबर है? log e a। ये प्रूफ 2 साल पहले ये आप लोगों को बोर्ड के कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x, ये किसके बराबर होता है? log e a के बराबर होता है। तो स्टूडेंट ये प्रूफ भी मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, ये फार्मूले के तौर पर आपने याद रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x, ये किसके बराबर होता है? log e a इज इक्वल टू 1, यानी बेस भी वही है और जिस पे लॉग अप्लाई हो रहा है वो भी वो सेम है। बेसिकली ऊपर वाला जो फार्मूला आपको नजर आ रहा है वो a की पावर x में है और ये e की पावर x में है, तो ये बेसिकली स्टूडेंट याद रखिएगा ये 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log e e इज इक्वल टू 1, ये सेम वही चीज ही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी e रेज टू पावर x, वो किसके बराबर होगा? स्टूडेंट e एक कांस्टेंट वैल्यूज है जिसका जो वैल्यू होती है 2.71828, अगर मैं इसकी पावर इंफिनिटी ले लूं तो किसी भी चीज की पावर इंफिनिटी वो किसके बराबर होता है? इंफिनिटी के। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी e रेज टू पावर x पर अप्लाई किया जा रहा है। अगर e की पावर माइनस इंफिनिटी होगा वो नीचे आके 1 ओवर e की पावर इंफिनिटी बन जाए, यानी e की पावर x पॉजिटिव में बन जाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट यहां पर आप इसको पॉजिटिव कर लें, क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे आके अगर मैं 1 ओवर e की पावर माइनस x यहाँ पे इंफिनिटी, तो वो पॉजिटिव इंफिनिटी बन जाएगा। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है? 1 ओवर
इन्फिनिटी, वो बेसिकली किसके बराबर होता है, जीरो के। तो नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी ए ओवर एक्स। ए कांस्टेंट है, एक्स की जगह आपने इन्फिनिटी अप्रोच करवानी है, यानी वैल्यू स्प्लिट करनी है। तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जीरो की, फॉर ऑल ए बिलोंग टू रियल नंबर। स्टूडेंट लास्ट में आप लोगों को एक सैंडविच थ्योरम नजर आ रहा होगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा साइन के साथ जो एंगल है वो और उसके डिवाइजर में ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, और याद रखिएगा जो एंगल होता है वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए, तो तभी ये किसके बराबर होता है, 1 के। एक्सरसाइज 1.3 में इसके बेशुमार क्वेश्चन है जो हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एवलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। थ्योरम ऑफ लिमिट्स मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को 6 थ्योरम्स बताए थे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन को अलग देख लें, सब्ट्रैक्शन को अलग देख लें। अगर आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो लिमिट्स की खूबी है कि लिमिट सेपरेट अप्लाई हो जाता है दोनों पर। इसके अलावा आपने याद रखना कांस्टेंट पे कभी भी लिमिट अप्लाई नहीं होता है, लिमिट हमेशा वेरिएबल पे अप्लाई होता है, जो वेरिएबल दिया हो लिमिट में। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया था अगर प्रोडक्ट फॉर्म में हो और प्रोडक्ट फॉर्म में जो फंक्शन दिए और अगर उस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो लिमिट की खूबी है कि दोनों फंक्शन पर अलग अप्लाई हो जाता है। अगर डिवीजन फॉर्म में हो तो डिवीजन फॉर्म में भी ऐसे ही होता है कि दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाता है, न्यूमरेटर पे अलग अप्लाई होता है और डिनोमिनेटर पर अलग। अगर किसी फंक्शन की पावर है और इस पर लिमिट अप्लाई किया जाए तो याद रखिएगा लिमिट हमेशा फंक्शन पे अप्लाई होता है और होल की पावर बन जाती है। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट है, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना है, इस पे आप लोगों ने यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स यानी थ्योरम्स, लिमिट्स के थ्योरम्स अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, आपको नजर आ रहा होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4 का मतलब कि यहां पर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, 2x है और एक 4 है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, याद रखिएगा वो चीज किसके बराबर है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इंटू जी ऑफ एक्स, दोनों पे सेपरेट अप्लाई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इक्वल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 2x प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 इंटू 4। याद रखिएगा किसी कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होता, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 इंटू 2x। तो स्टूडेंट यहां पर भी एक खूबी यूज हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए के इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। तो किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट सेपरेट हो जाता है और लिमिट हमेशा फंक्शन पे अप्लाई होती है। तो आपको नजर आ रहा होगा 2x पर लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, तो 2 बाहर कर ले तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x के ऊपर अप्लाई होगा, प्लस 4 क्यों आ गया, क्योंकि किसी कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 4, क्योंकि लिमिट यानी x की जगह मैंने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 4 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के। तो स्टूडेंट ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है जो मैंने सेपरेट इन पे लिमिट अप्लाई की है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4 का आंसर किसके बराबर है, 10 के। इसका सेकंड पार्ट देख ले, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यहां पे प्लस भी है माइनस भी है, प्रोडक्ट फॉर्म में भी है और इसके अलावा पावर भी है। तो यहां पर अगर आप देखें इस पे टेक्निक यानी थ्योरम्स के क्या फार्मूले यूज हो रहे हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, अगर आप इस पे सेपरेट यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, तो दोनों पर सेपरेट लिमिट अप्लाई हो जाता है, फंक्शन f ऑफ x पे अलग और g ऑफ x पे अलग लिमिट अप्लाई होता है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू 4। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर, अब x स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये खूबी है, लिमिट x अप्रोचेस टू a k इंटू एफ ऑफ एक्स। तो k कांस्टेंट है, कांस्टेंट सेपरेट हो जाएगा और लिमिट किस पे अप्लाई होगा, फंक्शन के ऊपर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 3 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x की पावर 2 माइनस 2 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू x प्लस 4, 4 क्यों आ गया, किसी भी कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं किया जाता। स्टूडेंट आप देख सकते हैं 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप 1 रिप्लेस कर दें तो आपको नजर आ रहा होगा 3 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का आंसर किसके बराबर है, 5 के। स्टूडेंट आप इसका थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4, अब ये अंडर रूट फॉर्म में है तो लिमिट की खूबी है, लिमिट क्योंकि इसका सोल्यूशन स्टार्ट किया मैंने, x अप्रोचेस टू 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये मैंने आप लोगों को थ्योरम बताया हुआ है, f ऑफ x की होल पावर है, तो लिमिट कहां पे अप्लाई हो जाता है, फंक्शन के ऊपर, और होल पावर क्या बन जाती है, n बन जाती है। तो यहां पे पावर क्या 1/2 अंडर रूट का मतलब होता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 की होल पावर अंडर रूट है,
और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फंक्शन की खूबी है कि दोनों पे सेपरेट अप्लाई कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट कि हम क्या करेंगे, सेपरेट लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो देख सकते हैं अंडर रूट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 इंटू एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 इंटू 4। तो स्टूडेंट यहां पे क्या होगा, जहां जहां आप लोगों को वेरिएबल x नजर आ रहा है वहां पे आप 3 रिप्लेस कर दें तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होता। तो स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 9 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 और ये किसके बराबर है, 4। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट का आंसर किसके बराबर आ गया, 4 के। स्टूडेंट इसका जो फोर्थ पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो सिंपल है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म में सेपरेट लिमिट अप्लाई करें एक्स पे अलग इनटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे। जो अंडर रूट वाला कॉन्सेप्ट है तो अंडर रूट होल के बन जाएगी और एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे अप्लाई करें। तो स्टूडेंट इस पे भी लिमिट अप्लाई करिएगा। ये सिंपल से ये असाइनमेंट के तौर पर मैंने आप लोगों को दिया है। इसका फिफ्थ पार्ट है वो भी देखिए, आप लोगों को डिफरेंस और पावर की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो आप दोनों पे सेपरेट लिमिट अप्लाई करें और उसकी पावर पे अलग लिमिट अप्लाई कर दें। ये असाइनमेंट के तौर पर आप लोगों को ये दो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए। इसका लास्ट पार्ट यानी 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 2x की पावर 3 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, आप लोगों को नजर आ रहा है कि इस पे लिमिट अप्लाई करने का क्या तरीका कार है कि न्यूमरेटर पे अलग अप्लाई करें और डिनोमिनेटर पर अलग अप्लाई करें। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, तो ये है थ्योरम का कॉन्सेप्ट के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, यानी ऊपर वाले फंक्शन पे अलग अप्लाई होगा और नीचे वाले फंक्शन पे अलग अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 इंटू 2x क्यूब प्लस 5x डिवाइड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 3x माइनस 2। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन पे अलग लिमिट अप्लाई किया, नीचे वाले पे अलग। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दें, पहले फंक्शन पे अलग और दूसरे फंक्शन पे अलग। अगर प्लस हो तो प्लस यूज करिएगा और अगर माइनस हो तो फिर माइनस यूज करिएगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 2x क्यूब प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 इंटू एफ ऑफ एक्स over limit x approaches to -2 into 3x minus limit x approaches to -2 into 2। तो स्टूडेंट सेपरेट लिमिट कर लिया। और लिमिट की एक और खूबी है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यूज है तो वो कांस्टेंट साइड पे हो जाता है, फंक्शन पे लिमिट अप्लाई किया जाता है। तो 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 3 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 इंटू एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 इंटू कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -2 एंड -2। तो स्टूडेंट जहां जहां आप लोगों को वेरिएबल एक्स नजर आ रहा है वहां पे मैंने -2 रिप्लेस कर दिया। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 2 इंटू -8 प्लस 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू -2 तो ये -16 -10 डिवाइडेड बाय -6 -2, इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 26 ओवर -8, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/4। तो ये है स्टूडेंट इस पार्ट का आंसर 13/4। तो स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को मैं बता दूं ये सिंपल क्वेश्चंस नहीं है, ये यहां से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है, एवलेट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अगर आप इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो 0/0 फॉर्म बन जाए तो इस पर कोई टेक्निक यूज करते हैं। अब टेक्निक्स क्या है कि अलजेब्रिक टेक्निक्स ये है कि हम इसे फैक्टराइज करेंगे, फार्मूला कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे तो उस पर ट्रिग्नोमेट्री की टेक्निक यूज करेंगे, यानी उनके फार्मूले यूज करेंगे। और अगर कोई अलजेब्रा का इस तरह का क्वेश्चन जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाए तो हम उसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करूं, आप लोगों को नजर आ रहा होगा -1 का क्यूब किसके बराबर होता है, -1 के, एंड माइनस एज इट इज। अगर आप देख सकते हैं एक्स की जगह अगर मैं -1 पुट करूं डिवाइड बाय -1 प्लस 1, तो स्टूडेंट -1 और प्लस 1 ये भी 0 और -1 प्लस 1 ये भी 0। तो ये है 0/0 फॉर्म। जब भी कभी 0/0 फॉर्म बन जाए, 0 आ जाए तो ठीक है, 0 आंसर आए तो ठीक है, पर 0/0 फॉर्म बने तो ये वैलिड नहीं है, ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम टेक्निक यूज करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, मैंने एक्स क्यूब माइनस एक्स में से एक्स कॉमन ले लिया। अगर आप एक्स कॉमन ले लें तो ये बचता है एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में आपको नजर आ रहा होगा एक्स इंटू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1,
x प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू एक्स माइनस वन। अब स्टूडेंट अगर आप इसमें लिमिट पुट करें तो -1 इंटू -1 इसके मजीद सिंप्लीफाई करें -1 इंटू -2 तो 2 इसका आंसर है। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से है। अगर आप पहले देखें अगर डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करते हैं तो वो 0/0 फॉर्म बनते हैं, पर हमने इस पर टेक्निक यूज किया तो इसका आंसर किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इसका सेकंड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x की पावर 3 प्लस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x। तो स्टूडेंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये क्वेश्चन, अगर आप इसमें डायरेक्ट 0 पुट कर दें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। अगर ये 0/0 फॉर्म है तो इस पे हम टेक्निक यूज करेंगे। वो टेक्निक क्या है कि आप लोग को नजर आ रहा होगा कि आपको फंक्शन में न्यूमरेटर में से x कॉमन मिल रहा है और डिनोमिनेटर में से आप लोग को x कॉमन मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर से x कॉमन लें तो इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4, और अगर आप नीचे से कॉमन लेते हैं x तो वो बनता है x इंटू एक्स प्लस 1। स्टूडेंट x से कैंसिल हो जाता है। अगर अब आप इसमें लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि इस पे अगर आप लिमिट पुट करें तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। तो स्टूडेंट ये किसके बराबर है, 0 प्लस 4 ओवर 0 प्लस 1, तो ये 4 के बराबर है। तो स्टूडेंट ये था आपका सेकंड पार्ट जो 0/0 फॉर्म था, तो इस पे टेक्निक यूज करके उसका आंसर क्या बना, 4। इसका थर्ड पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस के 6। तो स्टूडेंट अगर मैं डायरेक्ट इसके अंदर 2 पुट कर दूं, x क्यूब की जगह 2 पुट करूं तो 2 का क्यूब 8 बनता है और 8 माइनस 8 0 के बराबर होता है, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म बनता है। अगर 0/0 फॉर्म बने तो इस पे टेक्निक यूज की जाती है, और टेक्निक क्या है स्टूडेंट आप देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 8 बेसिकली क्या होता है, 2 का क्यूब। नीचे नजर आ रहा होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो आपको स्टूडेंट नजर आ रहा होगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज करें तो स्टूडेंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x। डिवाइजर में से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो x प्लस 3 बचता है, और माइनस 2x माइनस 6 में से माइनस 2 कॉमन ले तो x प्लस 3 बचता है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 2 से कैंसिल। स्टूडेंट अब आप लिमिट इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस 3 में, तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, तो ये चीज किसके बराबर है, 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 5, ये किसके बराबर बना, 12/5। तो ये है आपके थर्ड पार्ट का आंसर 12/5। नेक्स्ट आपको फोर्थ पार्ट नजर आ रहा होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस x। तो स्टूडेंट अगर आप इसमें डायरेक्ट 1 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 0/0, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 1 क्यूब और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस के 3 से कैंसिल होगा, और नीचे एक्स क्यूब माइनस एक्स में अगर 1 पुट करें तो तब भी ये 0 बन जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म है। तो स्टूडेंट आप लोग को नजर आ रहा होगा कि सेकंड स्टेप में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब या माइनस 3 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 3x इंटू 1 का स्क्वायर, और माइनस लास्ट में जो 1 लिखा है वो 1 का क्यूब है। नीचे आप x में से अगर कॉमन लें तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचता है। तो स्टूडेंट आपको नजर आ रहा होगा a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो ये आप लोगों को जो न्यूमरेटर में नजर आ रहा है वो बेसिकली a माइनस b का होल क्यूब है, यानी कि x माइनस 1 का होल क्यूब। तो स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाय x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं x माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अगर x माइनस 1 इसकी एक पावर को कैंसिल कर दे तो क्या बचता है, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट अगर आप डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करें x की जगह तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इंटू 1 प्लस 1, तो स्टूडेंट 0/2 ये किसके बराबर है, 0। तो ये है फोर्थ पार्ट का आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट बेसिकली क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये स्टूडेंट आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, इधर भी टेक्निक यूज होगी, टेक्निक आप लोगों ने खुद इसके क्या कहते हैं अप्लाई करना है। करें आप ये क्वेश्चन, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।